हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं या फिर 12वीं में हैं तो इस निबंध को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट आईएमपी है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में। जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण है निबंध बेरोजगारी की समस्या पर। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 12 के छात्राओं से 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है और कक्षा 10वीं के छात्रों से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आपने बेरोजगारी की समस्या पर निबंध याद कर लिए ना, तो ये जान लीजिए कि 9 नंबर और 6 नंबर पक्का कर लिए हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, आप सबको इसके साथ साथ बताएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा किसी और निबंध को लिखना रहेगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो शुरुआत होता है हेडिंग करने का, हेडिंग का जो शुरुआत होता है वो प्रस्तावना से होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और उसमें लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, और अपनी बातें जो होगी प्रस्तावना में लिखेंगे। तो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। आजकल लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। उनको कहीं पे नौकरियां नहीं मिल रहा है, उनको कहीं काम काज नहीं मिल रहा है, ठीक ना, इसलिए परेशान है। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। लोगों का जो परंपरागत जातीय व्यवसाय था, जैसे बनिया हुए, बनिया का किराने का दुकान चलाने का अधिकार था, और धोबी हुए तो कपड़ा धोने का था। तो इस तरीके से जो जातीय व्यवसाय था लोग उसके छोड़ दिए हैं। लोगों ने अपना नौकरियां तलाश रहे हैं। जो लोग हैं अपना अपना नौकरियां तलाश रहे हैं, अर्थात जो जातीय व्यवसाय था कि कौन से धर्म को के लोगों को कौन सा काम करना चाहिए, वो सब भूल गए हैं और सब लोग अब नौकरियों की तलाश में हैं। ये प्रस्तावना में इतना लिख देना है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से बताएंगे लिखने के लिए, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रस्तावना लिखने के बाद से लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, ठीक ना। बेरोजगारी का अर्थ में लिखेंगे बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं कि जब कोई योग्य काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को बेरोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं, बेरोजगार का अर्थ बताया जा रहा है कि जब कोई योग्य काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कोई पढ़ लिया कि अब हमको नौकरी मिल जाएगा, पूरी पढ़ाई तो उन्होंने कर लिया कि अब मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इतना पढ़ने के बाद से भी जब उसको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो उसी को कहते हैं बेरोजगारी, ठीक ना, एकदम आसान शब्दों में बेरोजगारी कहलाता है, ठीक ना। जब वो काम नहीं पाता है, उतना पढ़ने के बाद से जब उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो उसी को भाई बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी अथवा अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। कि छोटा सा बालक हो या फिर वृद्ध, बूढ़ा हो, रोगी हो अथवा अपंग हो, छोटा सा बालक हो या फिर बूढ़ा हो या फिर रोगी हो अथवा अपंग हो, व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। अर्थात अगर छोटे बच्चे को भी पैसे की ज़रूरत है ना, तो बेरोजगार नहीं रह सकता, उसको भी काम मिलना चाहिए। एक रोगी आदमी को भी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी काम मिलना चाहिए। ये सब बेरोजगारी नहीं है, ठीक ना। फिर लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर समाधान, कि आखिर में बेरोजगारी की समस्या पर समाधान किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर समाधान, हेडिंग डाल देंगे और इसमें 4-5 लिखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अगर जनसंख्या, लोगों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर जनसंख्या रुक जाए ना तो बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और नौकरी भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी रुकी है, लेकिन जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि नौकरियां जो 8,000 निकल रहे हैं ना, तो उसमें लोग 8 लाख तक उसमें आवेदन कर दे रहे हैं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो जाए, उस पर रोक लग जाए तो बेरोजगारी खत्म हो सकती है। कुटीर उद्योग का विकास, जो घर पे बिजनेस किए जाते हैं, अगर उसका निर्माण किया जाए तो उससे भी बेरोजगारी की समस्या पर समाधान हो सकता है। औद्योगिक विकास से भी हो सकता है। सहकारी खेती, जो किसानों के द्वारा खेती किया जाता है, उससे भी बेरोजगारी की समस्या पर समाधान किया जा सकता है। आदि कई तरीकों का प्रयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कि अर्थात कई ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर उसका पालन किया जाए तो शायद बेरोजगारी की समस्या पर समाधान हो सकता है, ठीक ना।
उसके बाद से लिखेंगे उपसंहार। दोस्तों 3-4 हेडिंग आपको बता दिए, फिर अंतिम में लिखना है उपसंहार। उपसंहार में लिखा जाता है सबसे अंतिम, जैसे शुरुआत में बताया कि शुरुआत की जो हेडिंग होती है प्रस्तावना से होती है, तो लास्ट की जो हेडिंग होती है उपसंहार से होती है। अगर आप शुरू में और नीचे जो खत्म हुआ, अगर आप सही हेडिंग लिखे हैं ना, तो बीच में कोई ध्यान नहीं देगा, आपको ये भी बता दे रहे हैं। फिर उपसंहार हेडिंग डालकर लिखेंगे, हमारे देश के सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। कि हमारे देश की जो सरकार है बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए जुड़ी हुई है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं कि अर्थात बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध है कि जो हमारे देश में जो तरह तरह के चीज़ें उपलब्ध हैं कि बिजनेस करना चाहिए, ये चीज़ें नौकरियां मिलना चाहिए, उसका अगर उपयोग करके भी समाधान खोजा जा सकता है। अगर उसका उपयोग किया जाए, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए, इतने लोगों को प्राइवेट नौकरी मिल जाए, तो भी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे आप 10वीं क्लास के हैं या फिर 12वीं क्लास के हैं। और पूरी निबंध इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे निबंध का।